अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ट्यूरिंग मशीन के एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज यहाँ पे हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे लैंग्वेज AN, BN और CN के लिए। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ट्यूरिंग मशीन के जितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जिसको हम टपल भी बोलते हैं, एक एक करके हमने एक्सप्लेन किया था कि इसका काम क्या है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज यहाँ पे हमारे पास एक और इंटरेस्टेड एग्जांपल है AN, BN और CN। इसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। तो पहला ये जो AN, BN और CN का मैकेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना आसान हो जाएगा। तो पॉइंट ज़रा यहाँ पे नोट कर ले कि यहाँ पे N की जो कीमत है वो हमारे पास मिनिमम क्या होगी 1, और इससे हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती है। और साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि अगर यहाँ पे हम A की जो पावर है, यहाँ पे हम N में 1 लिखे तो यहाँ पे B में भी 1 होगा और C में भी 1 होगा, और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो अगर हम यहाँ पे इसके मुताबिक एक दो स्ट्रिंग बना ले तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ABC, दूसरा होगा AA, BB और CC, इसके बाद 3 टाइम A, 3 टाइम B और 3 टाइम C एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे हम पहले ये मैकेनिज्म सीखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन इसके लिए किस तरह काम करेगा, फिर लास्ट में हम ट्यूरिंग मशीन का जो डिज़ाइन है वो ड्रा करते हैं। अच्छा, पॉइंट ज़रा नोट कर लें कि इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो मुख्तलिफ टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम कोई एग्जाम्पल का जो मैकेनिज्म है वो सीख ना ले तब तक हम ट्यूरिंग मशीन को नहीं समझ सकते। तो देखते जाए, सपोज यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग उठाया, ये वाला AA, BB और CC। हम ये वाला भी उठा सकते हैं, ये वाला भी उठा सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे ये वाला इसलिए मैंने उठाया कि ये बहुत सिंपल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो वही मेथड हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होगा एक टेप। यहाँ पे हमने एक टेप लिया जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। अब इस टेप के अंदर हम वो वाला स्ट्रिंग डालेंगे जिसको हमने चेक करना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो स्ट्रिंग हमारे पास है AA, यहाँ पे BB और यहाँ पे CC। इसके बाद इस साइड पे भी हमारे पास होंगे ब्लैंक और इस साइड पे भी हमारे पास होंगे ब्लैंक एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हेड है यानी ट्यूरिंग मशीन का हेड वो होगा लेफ्ट मोस्ट लेटर पे। तो जब हेड रीड कर रहा हो इसको फर्स्ट लेटर, तो इसको रिप्लेस करना होगा किस चीज़ के साथ, X के साथ। अब X की जगह कोई दूसरा लेटर भी लिख सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई दूसरा लेटर लिख सकते हैं सिवाय A और B और C के। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हेड ने मूव करना है राइट साइड पे। मतलब पहला लेटर जब वो रिप्लेस करेगा किसी और लेटर के साथ तो वो मूव करेगा राइट साइड पे। अब राइट साइड पे तब तक मूव करेगा जब तक उसको कोई नया लेटर ना सामने आ जाए। मतलब यहाँ पे हमारे पास है A, तो ये तब तक आगे मूव करेगा जब तक कोई B, C या दूसरा लेटर फाइंड आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक और लेटर फाइंड आउट हुआ B, जो कि नया लेटर है, तो वो रिप्लेस करेगा किस चीज़ के साथ, तो Y के साथ। मतलब A को हमने रिप्लेस किया X के साथ, B को रिप्लेस करेगा Y के साथ। अब ये हेड जो है आगे मूव करेगा यानी राइट साइड पे मूव करेगा, तब तक ये आगे जाएगा जब तक कोई नया लेटर फाइंड आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास नया लेटर क्या है, C। तो जब ये C को रीड आउट करता है तो इसको रिप्लेस करता है Z पे। इसके बाद हमारे पास कोई नया लेटर नहीं है तो प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस यहाँ पे C को Z पे रिप्लेस करने के बाद ये जो हेड है वापस लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट साइड की तरफ जब वो मूव करेगा तो तब तक ये मतलब लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा जब तक वो X फाइंड आउट ना कर ले, जब तक उसको X सामने ना आ जाए। तो देखें यहाँ पे B को इसी तरह B रहने दे और मूव करते जाए Y। यहाँ पे हमारे पास है Y को इस तरह Y रहने दे और मूव करते जाए लेफ्ट। यहाँ पे हमारे पास अब हेड है कहाँ पे, A पे, तो A को इस तरह A रहने दे और मूव करते जाए लेफ्ट पे। तो जब यहाँ पे लेफ्ट पे पहुँच गया तो वहाँ पे दिखाई दिया क्या X। अब यहाँ पे दोबारा हेड क्या करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा और X के बाद जो पहला टर्मिनल है ये इसको रिप्लेस करेगा अगेन X के साथ। तो दोबारा जब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, देखें यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगा X। अब X को रिप्लेस करने के बाद ये हेड दोबारा जाएगा राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, Y को Y रहने दे। यहाँ पे हमारे पास है B, तो अब B पे क्या करेगा, B को अब वो रिप्लेस करेगा Y में। इसके बाद वो जाएगा राइट साइड पे, राइट साइड में हमारे पास आ रहा है Z को इस तरह रहने दे। इसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे C को रिप्लेस कर ले Z पे। Z पे रिप्लेस करने के बाद दोबारा क्या करेगा,
वो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जेड है, जेड को इस तरह जेड रहने दे, फिर वाई है, वाई को इस तरह वाई रहने दे, मतलब वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। दोबारा वाई है, वाई को वाई रहने दे, यहाँ पे एक्स है वो एक्स को एक्स रहने दे, यहाँ पे एक्स है एक्स को एक्स रहने दे, यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक के बाद वो दोबारा इस साइड पे जाना शुरू करेगा। लेकिन जब इस साइड पे वो जाना शुरू करेगा तो एक्स एक्स वाई वाई इसको इस तरह रहने देगा, और जब यहाँ पे ब्लैंक पे पहुँचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास टर्मिनल थे वो सब के सब रिप्लेस हो गए। अब यही प्रोसेस जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम, या जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन का हमारे पास डायग्राम है। तो देखते जाएं। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो अब ये जो मैकेनिज्म है दोबारा हम लिखते भी हैं और साथ साथ इसका ट्रांजिशन ग्राफ, या जिसको हम सिंपली कह सकते हैं ट्यूरिंग मशीन भी हम ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल देखते जाएं स्टार्ट से। टिप हमारे पास है ये, इसके अंदर हम डालेंगे ए बी बी और यहाँ पे सी और सी, यहाँ पे हमारे पास होगा ब्लैंक और यहाँ पे भी हमारे पास होगा ब्लैंक। तो मैकेनिज्म किस तरह था, यहाँ से हम जब स्टार्ट लेते हैं पहले लेटर से तो इसको रिप्लेस करते हैं किस चीज़ की मदद से, एक्स की मदद से, और हमने मूव करना होगा राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखते जाएं क्यू नॉट से हमने जब ए रीड किया तो इसको रिप्लेस किया एक्स के साथ और मूव करते जाए राइट, तो यहाँ पे हमारे पास होगा Q1। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास है ए, तो ए पे आप क्या करना होगा, जिस तरह मैंने इससे पहले जिक्र किया कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि एक ए है और इसको आपने रिप्लेस किया एक्स की मदद से, तो जब राइट तरफ हेड मूव करेगा तो अगर दोबारा लेटर सामने आ जाए तो इसको इसी तरह रहने दे और आगे जाएं। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लूप इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमारे पास ए नज़र आ जाए तो ए को रिप्लेस कर ले ए के साथ और यहाँ पे मूव करते जाए राइट। तो जब यहाँ पे हम अगेन आगे मतलब राइट साइड पे आ गए यहाँ पे, तो हमें जब नया सिंबल मिला बी, तो बी को रिप्लेस कर रहे हैं आप किस चीज़ के साथ, वाई के साथ, और फिर क्या करना होगा, आगे जाना होगा। तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास Q2 अगर हमारे पास बी हो तो बी को रिप्लेस कर ले वाई के साथ और इसको राइट साइड पे मूव करते जाएं। तो यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे दोबारा क्या है, दोबारा बी है, तो अगर बी हो तो इसको इस तरह रहने दें, मतलब अगर यहाँ पे ज़्यादा बी हो तो ये हमारे पास एक लूप चलेगा। तो मीन्स को कि बी के लिए क्या करना होगा, बी को इस तरह बी रहने दे और मूव करते जाए राइट साइड पे। तो जब हम राइट साइड पे आ गए तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर क्या है, सी। सी को अब हमने रिप्लेस करना है विद दी हेल्प ऑफ जेड, और इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग का लास्ट लेटर है, तो मतलब हमारे पास 3 टाइप के लेटर है ए बी सी। तो जब हम ए को रिप्लेस करते हैं तो आगे जाएंगे, बी को रिप्लेस करेंगे तो आगे जाएंगे, मतलब एक एक लेटर। और जब सी का पहला लेटर हम रिप्लेस करेंगे तो अब क्या करना होगा, अब हमने मूव करना होगा लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे जरा देखें Q2 से जब हम Q3 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होगा सी, सी को रिप्लेस कर ले किस चीज़ के साथ, जेड के साथ, और अब यहाँ पे मूव करना है लेफ्ट साइड पे, मतलब यहाँ पे हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जब हम मूव करते गए तो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहे हैं बी। बी को क्या करना है, बी को इसी तरह बी रहने देना है और आपने जाना है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे ज़रा लिखे, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो, बी नज़र आ जाए तो बी को बी रहने देना है और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो बी को हमने इस तरह बी रहने दिया, हम चले गए लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, वाई। तो वाई पे क्या करना होगा, वाई को इसी तरह वाई रहने दे और आपने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वाई को इसी तरह वाई रहने दे और आपने जाना है लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे हम आ गए ए, तो ए पे आप क्या करना है, ए को इसी तरह ए रहने दे और आपने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए को ए रहने दे और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे अगेन हम पहुँच गए, यहाँ पे देखें हम यहाँ पे पहुँच गए, यानी इसके बाद ये, इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए एक्स। तो अब एक्स के लिए क्या करना है, एक्स के लिए अब हमने क्या करना है, हमने जाना है राइट साइड पे और जो नेक्स्ट है इसको रिप्लेस करना है एक्स में। तो यहाँ पे देखें इससे हम नया ट्रांजिशन ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें क्या दिखाई दे, एक्स दिखाई दे, तो इसको हमने एक्स पे रिप्लेस करना है और जाना है राइट साइड पे। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए। जब यहाँ पे पहुँच गए और हेड हमारे पास है यहाँ पे, तो इसने जाना है दोबारा, मतलब सेकेंड लूप के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ए है तो इसको रिप्लेस करना है किस चीज़ में, एक्स में। तो ए को हमने रिप्लेस किया एक्स और राइट साइड पे हम चले गए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बी, सॉरी क्या आ रहा है, वाई। तो वाई पे क्या करना है, वाई को वाई रहने देना है और आपने आगे जाना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है देखते जाए, वाई को वाई रहने देना है और यहाँ पे हमने जाना है राइट साइड।
अच्छा y को हमने y रहने दिया और हम गए राइट साइड पे, वहाँ पे हमारे पास है b, तो b को हम रिप्लेस करेंगे y पे। ये वाला b हमारे पास अब रिप्लेस होगा किस चीज़ पे, y पे, और हमने जाना है आगे, तो आगे हमारे पास है z। तो अगर हम क्या करना है, b को हमने रिप्लेस करना है y पे और हमने राइट साइड पे मूव करना है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास आ रहा हो क्या z, तो z को हमने रिप्लेस इसी तरह z रहने देना है और हमने जाना है राइट साइड पे। तो z को z रहने देना है और हमने जाना है राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हमारे पास है क्या c, तो c को हमने क्या करना है, c को अब हमने रिप्लेस करना है z की मदद से और फिर हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो c को हमने रिप्लेस किया z की मदद से और हम दोबारा जाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो अब जब लेफ्ट साइड पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है z, तो z पे क्या करना होगा, यहाँ पे जरा देखें, c को हमने रिप्लेस किया z और हमने मूव किया लेफ्ट साइड की जानेब। तो लेफ्ट साइड की जानेब अगर हमारे पास b हो तो b को इस तरह रहने दे, y हो तो y को इस तरह रहने दे, a हो तो a को इस तरह रहने दे, और अगर हमारे पास z हो z, तो z के लिए क्या करना होगा, z को z रहने दे और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। z को z रहने दे और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है y, तो y को y रहने दे और अब जाएं लेफ्ट साइड पे। तो दोबारा हमारे पास है y को y रहने दे और आपने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x, तो x के लिए क्या करना होगा, तो x के लिए यहाँ पे हमने लिखना है, जब x दिखाई दिया तो आपने मजीद लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जाना है, बल्कि अब क्या करना है, दोबारा जो पाथ है, जो मूवमेंट है, इसको हमने यहाँ पे चेंज करना है। तो दोबारा ये राइट साइड पे जाएगा। तो देखें x से जब हम x रीड करते हैं तो हमने जाना है राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हम चले गए तो यहाँ पे हमारे पास है y, तो अगर y हो तो y को y रहना देना है और हमने जाना है राइट साइड पे। तो अब यहाँ हमारे पास किस चीज़ की कमी है, y की, यानी y के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई पाथ नहीं है। तो वो देखिए वो किस तरह होगा। अच्छा, तो y के लिए एक यहाँ पे एक और स्टेट हम लिखते हैं, इसको हम नाम देते हैं Q4। अगर हमारे पास y हो तो y पे क्या करना है, y को y रहने देना और हमने जाना है राइट साइड पे। तो y को y रहने दे और जाना है राइट साइड पे। दोबारा y है तो y को y रहने दे, राइट साइड पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास है z, तो z के लिए क्या करना होगा, z को हम, बल्कि y को हम y रहने दे और हम जाएंगे राइट साइड पे। इसके बाद हमारे पास आ गया z। यहाँ पे ज़रा दोबारा देखें, अगर हमारे पास y हो तो y को y रहने देना है और हमने जाना है राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ। अब अगर y बार बार आ रहा हो तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप लिखेंगे, y को y के साथ रिप्लेस कर ले और आपने जाना है राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास z है और z बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरह, z को z रहने देना है और हमने जाना है राइट साइड पे। लास्ट में अगर यहाँ से हमें ब्लैंक दिखाई दे तो उसको हमने ब्लैंक रखना है और इसको फिर हमने जाना है राइट या लेफ्ट में, आप जहाँ पे भी चाहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेट है हमारे पास फाइनल स्टेट है या एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास ट्यूरिंग मशीन किस चीज़ के लिए, AN, BN और CN। अब इसके ज़रिए एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं कि क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो हमारे पास एग्जांपल है AABC। हमने ये चेक करना है कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं। तो जनरली हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर n की पावर 1 आ रहा हो, यानी एक n की पावर अगर 2 आ रहा हो तो इसका भी 2 होना चाहिए, इसका भी 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रिंग जनरेट किया AABC, तो हम ट्यूरिंग मशीन से पूछते हैं कि ज़रा आप चेक कर ले कि इस लैंग्वेज के लिए ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। तो किस तरह होगा देखते जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, a को रिप्लेस करेगा किस चीज़ के साथ, x के साथ। तो देखें a को रिप्लेस किया, x के साथ मूव कर गया राइट साइड पे। तो जब राइट साइड पे मूव कर गया दोबारा हमारे पास है a, तो a के लिए लूप, मतलब a को a रहने दे, राइट साइड पे जाएं तो बिल्कुल हम यहाँ पे पहुँच गए। तो इसके बाद हमारे पास है b, तो b को हमने रिप्लेस करने हैं y के साथ, यानी ये वाली b। इसको हमने रिप्लेस किया किस चीज़ के साथ, y के साथ। b को हमने रिप्लेस किया y के साथ और हम मूव कर गए कहाँ पे, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे हमारे पास है ये वाला c को क्या करना है z, c को हमने रिप्लेस किया z की मदद से और अब दोबारा हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, y, तो y को y रहने दे और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे, y को y रहने दे और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए a की जानिब। तो अगर a हो तो a को इसी तरह a रहने दे रहा है और हमने जाना है लेफ्ट साइड पे। देखिए a अगर हमारे पास हो तो इसको a रहने दे और लेफ्ट साइड पे चले जाए, तो यहाँ पे हम x पे पहुँच गए। जब x पे पहुँच गए तो x के लिए हमारे पास ये वाला पाथ है, देखते जाए। x को हमने x रहने देना है और राइट पे जाना है, x को हमने x रहने देना है और राइट पे जाना है। तो राइट पे अब यहाँ पे हम आगे a की जानिब। तो a के लिए ज़रा देखिए, a को हमने रिप्लेस किया x की मदद से और हम चले गए राइट साइड पे। यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया x की मदद से।
और हम चले गए राइट साइड पे। देखते जाए, राइट साइड पे चले जाने के बाद हमारे पास आ रहा है y, तो y को y रहने दे और आपने जाना है राइट साइड पे। y को y रहने दे और आपने जाना है राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास है z, y को y रहने दे और हमने जाना है राइट साइड पे, तो हम राइट साइड पे चले गए। यहाँ पे हमारे पास है z और यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग b, तो b और वहाँ पे हमारे पास क्या है z। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास Q1 पे हम खड़े हैं, तो हम Q1 से जब आगे जाएंगे तो हमारे पास आना चाहिए B, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सामना हो रहा है किस चीज़ के साथ, Z के साथ। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है वो यहीं पे रुक गया, मतलब वो आगे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो स्ट्रिंग है यानी AABC ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम किस तरह ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे AN, BN और CN के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।